अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बिहारी कीमा बनने लगा है और ये 2 in 1 है बारबेक्यू बिहारी कीमा। तो बारबेक्यू बिहारी कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आपने वो लाजमी डालनी है क्योंकि उसी से ही टेस्ट आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कीमा लिया है मैंने 700 ग्राम और ये बीफ का कीमा है और बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा निकलवाया है। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 700 ग्राम कीमा लेके इसमें मैं डालूँगी लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून पिसा हुआ। तो ये आपने फ्रेश डालना है और फ्रेश का बहुत अच्छा जायका आता है। और ये 2 टेबल स्पून धनिया है कुटा हुआ और ये भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कुटा हुआ है। और ये ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, ये भी मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और हरी मिर्चें ली थी 6 अदद, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और ये प्याज है 1 अदद दरमियाने साइज़ का, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो ये ग्रेट करके इसमें डाल दें। और ये बेसन है भुना हुआ 2 टेबल स्पून मैंने लिया था, तवे पे भुना था इसको, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून। अब मसालों में कुटी मिर्च लिए 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तो ये सब मसाले इसमें डाल देंगे। और ये मस्टर्ड ऑयल है 4 टेबल स्पून, यानी कि सरसों का तेल 4 चमचे ये डाल देंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और बहुत अच्छा से इसको मिक्स करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हमने बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। तो मैं अभी चमचे से मिक्स कर रही हूँ, बाद में मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। तो हाथों की मदद से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया था हाथों की मदद से। और इसको मिक्स करने के बाद अब दही डालेंगे 4 टेबल स्पून। तो दही डाल के भी इसको मिक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, क्योंकि जो इसकी मिक्सिंग होती है ना बहुत अहम रखती है। तो ये मिक्सिंग से ही बहुत टेस्टी बनता है। और क्योंकि मसाले हमने डाले हैं बहुत ज़बरदस्त वीआईपी और कितनी मेहनत की है, तो थोड़ी सी मिक्सिंग ज़्यादा कर लेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो ये भी मिक्स हो चुका है, दही भी इसके अंदर। तो मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या सारी रात के लिए। अगर आपके मेहमान आने हो तो मैं आधे घंटे बाद दिखाऊँगी। तो ये आधा घंटा हो चुका था, तो इसको अब हम पका लेते हैं। कढ़ाई लिए, कढ़ाई में डाला मैंने घी, ऑयल नहीं डाला, मैंने घी डाला है। तो ये मैंने डाला है 1 कप। और 1 प्याज था बड़े साइज़ का, इसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे घी में अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने घी में बनाया है। और ये प्याज को हमने फ्राई करना है, यानी कि रेड कलर करना है। इस तरीके से हमने कच्चा पक्का नहीं करना। तो ये जब फ्राई हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा डाल के इसकी भुनाई करेंगे और इसको हल्की आंच पे हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है पहले, तकरीबन कोई 5-7 मिनट। तो ये बहुत अच्छा सा आपने मिक्स करते जाना है, भूनते जाना है, क्योंकि इसमें बेसन डला हुआ है तो अच्छी तरीके से ये मिक्स होना चाहिए। तो इसकी भुनाई करते रहेंगे हम। और ये इतना टेस्टी बनता है, इतना मज़ेदार बनता है कि ये आप पराठे से खाएं, नान से खाएं, घर की रोटी से खाएं, तो बहुत मज़ेदार लगता है ये। और इसमें जब कोयले का दम लगेगा तो बहुत शानदार बन जाएगा। और ये भुनाई करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। तो इसी तरह आप मिक्स करते जाएं इसको और पकाते जाएं। अब इसमें ये मैं दही डाल दूंगी 1 प्याली, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं जाते, दही जाता है, तो इसलिए मैंने दही डाला है। तो दही डाल के भी इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकाएंगे। और इसमें अभी नमक भी जाएगा, क्योंकि नमक हमने 1 टीस्पून डाला था पहले, तो 1 टीस्पून कम है 700 ग्राम कीमे के लिए। तो अभी थोड़ा सा नमक और डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये देखें, तो थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें जितना आपको पसंद है। तो ये नमक डाल के अच्छी तरह फिर से इसको पकाएंगे हम। और इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। और आप देख सकते हैं ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, ये देखें। और ये एकदम यानी कि परफेक्ट डन हो चुका है, ये पक चुका है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हम धुआं देंगे कोयले का।
बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त बना है कीमा। बिहारी कीमा बेहतरीन कीमा बनता है, बहुत टेस्टफुल बनता है। आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है। तो अब लगा लेते हैं दम कोयले का। फॉइलिंग शीट रखेंगे, ऊपर कोयला रखेंगे। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑयल, घी या मक्खन धुआं देने के लिए। तो मैं कवर कर दूंगी इसको 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो चुके हैं और कोयले को निकाल लेते हैं। और इसमें डालेंगे अदरक और हरा धनिया, बारीक बारीक कटा हुआ अदरक डालना है आपने इसके अंदर, और हरा धनिया डालना है इसके अंदर। इस तरीके से इसको डाल के हम मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करके मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये एकदम रेडी हो गया है और ये मैंने डिश आउट कर लिया है। और कीमे के साथ जब तक सलाद ना हो तो मज़ा नहीं आता। पहले हम थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल लेते हैं, अदरक डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ, और जो हमने प्याज काटा है स्लाइस में वो इसके ऊपर रखेंगे। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। बेहतरीन कीमा है ये, बेहतरीन कीमा, बहुत मज़ेदार। और प्याज के स्लाइस आपने गोल काटने इस तरीके से। तो प्याज रखें इसके ऊपर और इसको आप इंजॉय करें, बहुत मज़ेदार बनाएं। और ये लेमन रखेंगे, लेमन डाल के खाएं आप, बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही शानदार सा कीमा हमारा रेडी हो गया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने तंदूरी पराठा बनाया था। तो कीमा खाएंगे तंदूरी पराठे से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल, ज़बरदस्त बना है, VIP बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।